नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए टेंस। जी हाँ, टेंस में भी उसके एक भाग है जिसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग बनाने से पहले एक चीज देखेंगे कि इसके आखिर पहचान क्या होते हैं। जी हाँ, इसके पहचान क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो पहचान होगा वो होगा ये कि वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हम कुछ इस तरह के सेंटेंस देख सकते हैं कि वह 10 दिनों से जाता हुआ रहेगा। वह 10 दिनों से जाता हुआ रहेगा। इसमें देखिए अंत में हमें देखने को मिल रहा है कि ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा, है ना। तो ऐसे जो सेंटेंस हमें मिलेंगे वो हो जाएंगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और हम लोग एग्जांपल देखें तो कुछ ये हो सकता है, लालू सुबह से दौड़ती हुई रहेगी। लालू सुबह से दौड़ती हुई रहेगी। यहां पे देखिए ती हुई रहेगी, आया क्लियर। इस तरह से आ रहे हैं। तो जब तक ये सब ना हो सेंटेंस में वो सेंट नहीं होंगे, आप याद रखेंगे। सो हम लोग और एक इससे देख लेते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। वे लोग नाश्ता करते हुए रहेंगे। हम लोग यहां पे ते हुए रहेंगे मिल रहा है। ओके, तो जब हम लोग को ऐसे सेंटेंसेस देखने के लिए मिलेंगे तब हम लोग मानेंगे कि ये एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के है, नहीं तो वो नहीं होंगे। क्लियर। सो इसे हम लोग याद रखेंगे। अब ये नहीं कि हम लोग ऐसा लिख दें कि वे लोग जाते रहेंगे। तो आप याद रखेंगे कि वे लोग जाते रहेंगे, इसमें ये नहीं आया है जो हमें चाहिए, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस के हिस्से यानी कि सेंटेंस नहीं होंगे। ओके, सो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा सेंटेंस देखने के लिए मिलेंगे तब हम लोग मानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के है। ओके, सो हम लोग चलिए आगे देखते हैं बनाकर अफर्मेटिव सेंटेंस कि अब अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, उसे हम लोग बना के देखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को यूं लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। जी हाँ, आप एक चीज और याद रखेंगे कि जहां पे आप सिंस लगाते थे सभी टेंस में, वहां पे अब आप चेंज करके फ्रॉम यूज करेंगे। ओके, क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। ये हो जाएंगे गलत अगर आप आगे से यूज करते हैं तो। और एक बात कि ये जो स्ट्रक्चर है, आई मीन रूल जो है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ओके, अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि जिसमें आपको नहीं तो नहीं देखने के लिए मिलेंगे, नहीं तो क्या देखने के लिए मिलेंगे, ना क्यों क्यों कैसे, ये सब देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो उसी के लिए ये स्ट्रक्चर लागू होता है। क्लियर। सो अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो आलिया छात्रों को 3 घंटों से पढ़ाती हुई रहेगी। अब ये जो सेंटेंस है हम लोग इसे बना के देखते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं कि किस तरह से ये बन रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि ये किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस काम करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि इसमें ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये इस चीज से पता चलता है कि ती हुई रहेगी। जी हाँ, ती हुई रहेगी। अब यह जो कि हम लोग पीछे अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि ती हुई रहेगी, ता हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे। अगर ऐसा आता है तो जाके वो सेंटेंस बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हो जाते हैं। अभी हम लोग पीछे जाने कुछ समय पहले। अब हम लोग इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं, इसके रूल पे बैठा के देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि इसमें आप सब्जेक्ट दीजिए। तो सब्जेक्ट यहां पे हमें आलिया देखने को मिल रही है। कौन? आलिया। जी, हम यहां पर रख दिए आलिया। ओके, आलिया। इसके बाद साइल नहीं तो विल लगाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि जब भी हम लोग गागेगी वाला बनाते हैं तो अगर दिख जाता है आई और वी, क्या दिख जाता है? आई और वी सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं शैल। ओके, और अगर कोई और सब्जेक्ट के रूप में आपको दिखता है तो आप उसके लिए यूज करेंगे। जैसे अगर आपको अदर कोई सब्जेक्ट दिखता है तो उसके साथ आप यूज करेंगे विल। क्लियर? इस बात को आप याद रखेंगे। और ये कब? जब ये सब्जेक्ट में होंगे तब। क्लियर? ओके। आलिया यहां पे सब्जेक्ट थी, हम आलिया को आलिया लिख दिए। आप कालिया मत लिख देना। ओके, आलिया। अब इसके बाद हम लोग देंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि साल नहीं तो विल में से किसी एक को देना होगा। आलिया। अदर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? विल। तो यहां पे विल। अब इसके बाद हैव ही रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, आप याद रखेंगे। आलिया विल हैव। अब इसके बाद हम लोग दे देंगे बीन। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब हमें चाहिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वर्ब पकड़ लेते हैं कि वर्ब क्या है। तो इसमें आलिया जो काम कर रही है वो काम करना है पढ़ाना, पढ़ाती। ओके, तो ये काम कर रही है पढ़ाने के लिए, तो जो भी काम होता है वो होता है वर्ब। तो यहां पे हम लोग वर्ब दे देंगे। टीच मतलब होता है पढ़ाना। ओके, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करिए। तो फोर्थ फॉर्म हम लोग जानते हैं कि अगर वर्ब 1 हो तो वो सेम जो आप वर्ब याद किए हो, लेकिन अगर वर्ब फोर्थ की हमें लिखने की आवश्यकता हो जाती है तो हम लोग उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। तो यहां पे टीच जो लिखे हुए हैं इसमें हम लोग आईएनजी दे देंगे। तो अब जाके ये हुआ कि आलिया विल हैव बीन टीचिंग। अब इसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट दे दीजिए। तो अब हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट डाल देंगे छात्रों को। क्या है? छात्रों को। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स, छात्रों को। अब बोल रहा है कि इसमें से कोई दीजिए, फॉर नहीं तो फ्रॉम। तो हम लोग यहां पे फॉर का यूज कर लेंगे। ओके, अब देखिए, और ये फॉर फ्रॉम किसके लिए आता है? तो आप याद रखेंगे जो यहां पे से दिख रहा है ना, इसी के लिए हम लोग फॉर और नहीं तो फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, याद रखेंगे हमेशा। ओके, अब यहां पे बोल रहा है कि इसके बाद आप टाइम दीजिए। तो इसमें टाइम क्या दिख रहा है कि 3 घंटा दिख रहा है। ओके, हम लोग यहां पे दे देंगे 4 3 आवर्स। समझ में आ रहे हैं ना? आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो छड़ाक से। चलो, अब ये सेंटेंस होते हैं पूरे क्लियर। अब हम लोग अगले सेंटेंस पे चलते हैं कि ये सेंटेंस किस तरह से बन रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी रूल में जाने कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमें इसमें ढूंढना होगा। तो सब्जेक्ट इसमें हमें दिख रहे हैं मैं है, तो इसके लिए हम लोग क्या दे देंगे? आई। ये हो गए सब्जेक्ट। ओके, अब शैल नहीं तो विल। तो हम लोग जानते हैं कि आई नहीं तो वी के साथ हम लोग दे देते हैं हेल्पिंग वर्ब शैल, जब इस तरह के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। आई शैल, इसके बाद हैव, इसके बाद बीन। ओके, अब इसके बाद हमें चाहिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसमें हम लोग ढूंढ लेते हैं फोर्थ फॉर्म कहां है? नहाना। इसमें मैं जो है वो क्या काम कर रहा है? नहाने का। तो नहाने का हम लोग वर्ब फोर्थ ढूंढेंगे। तो हम लोग नहाने के लिए यूज करते हैं टेक अ बाथ।
ओके, सो यहाँ पे वर्ब हमें दिख रहे हैं टेक, तो टेक का हम लोग वर्ब 4 कर देंगे, टेकिंग अ बाथ। ओके, और इसके बाद हम लोग अब यूज कर लेंगे टेकिंग बात, ये तो हो गया वर्ब 4, और इसके बाद फॉर नहीं तो फ्रॉम। तो यहां पे जब देखो, जब भी निश्चित हो ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जब भी निश्चित समय की बात की जा रही हो, तो आप जहां पे सिंस लगाते थे प्रेजेंट और पास्ट में, उस जगह पे आप चेंज कर दोगे किसमें, फ्रॉम में। ओके, किसमें, फ्रॉम में। तो यहां पे ये निश्चित है, तो आप यहां पे यूज करेंगे फ्रॉम। सुबह से है ना, तो अब ये दे दिया। अब इसके बाद हमें टाइम चाहिए, तो टाइम है सुबह, तो सुबह के लिए हम लोग दे देंगे मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस तैयार है बनके, तो आप भी इसी तरह से सभी सेंटेंस बनाते रहोगे। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर, कि उसे हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे और किस तरह से नहीं करेंगे। ओके, सो चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, उसके रूल, उसके एग्जांपल्स। तो अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे से बारीकी से समझ लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, आई मीन रूल, ये है नेगेटिव सेंटेंस के रूल, जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाएंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं, इसके पहचान जो होते हैं वो आप पढ़ चुके हैं अभी कुछ देर पहले। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर डायरेक्ट भागते हैं। तो यहां पे कि देखो रूल की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट शैल, विल, नॉट, हैव, व्हेन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, आप इसे यूज करोगे और उसी रूल के अनुसार आप ये सभी सेंटेंस को बना लोगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस ही है और नेगेटिव सेंटेंस के रूल ऊपर लिखे गए हैं। ओके, सो मैं 1990 से परीक्षा नहीं देता हुआ रहूंगा। सो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट जो है उसे हम लोग लिख देते हैं आई। अब इसके बाद हमें साल नहीं तो विल चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि आई के साथ हम लोग साल का यूज करते हैं। अब इसके बाद चूंकि नहीं है तो हम लोग इसमें नॉट का यूज करेंगे। सो आई शैल नॉट। अब इसके बाद हैव, इसके बाद हमें चाहिए बीन। अब इसके बाद जो हमें क्रियाकलाप करना है ना, वो हम लोग करेंगे। तो यहां पे जो वर्ब फॉर दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग वर्ब फॉर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें वर्ब फॉर है कि परीक्षा देना, परीक्षा देता है यानी कि परीक्षा देना। तो परीक्षा देने के लिए हम लोग लिख लेंगे टेकिंग एग्जामिनेशन। जी हां, टेकिंग एग्जामिनेशन। और इसके बाद देखो, अब वर्ब भी हम लोग लगा दिए थे टेकिंग, ऑब्जेक्ट लगा दिया एग्जामिनेशन। अब हम लोग यहां पे सिंस फॉर में से किसी एक को लगाएंगे। तो चूंकि यहां पे निश्चित एक टाइम है, तो हम लोग सिंस, सॉरी ये जो रूल में एक मिस्टेक हो गया है, सिंस नहीं बल्कि फ्रॉम, फ्रॉम नहीं तो फॉर का यूज करेंगे। सो अब हम लोग यहाँ पे जो टाइम है वो है निश्चित 1990, तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। सो अब हम लोग फ्रॉम का जब यूज किए, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, टाइम जो है, टाइम यहाँ पे दिख रहा है 1990, 1990 आप लिख सकते हो। ये इस तरह से बन जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि यहां पे है एक परीक्षा देना, क्या है, परीक्षा देना, और एक होता है परीक्षा लेना। सो आपको लग रहा होगा कि परीक्षा देना है तो यहां पे होना चाहिए था गिविंग एग्जामिनेशन, और इसका होगा आपको ऐसा लग रहा हो कि परीक्षा देने के लिए गिविंग एग्जामिनेशन और परीक्षा लेने के लिए टेकिंग एग्जामिनेशन। लेकिन हम आपको बता दें
कि जब भी हम लोग परीक्षा देने के लिए बात करते हैं और लेने के लिए, तो ठीक उल्टा हो जाता है। जो आप देने के लिए यूज करते हो गिव, उसको उल्टा कर दो टेक, और जब लेने की बात हो तो लेना का होता है टेक, तो यहां पे आप गिव का यूज करोगे। क्लियर? सो इसी की वजह से यहां पे जो टेकिंग एग्जामिनेशन, सॉरी परीक्षा देना हुआ है, तो यहां पे टेकिंग एग्जामिनेशन लिखा गया है, आप गिविंग एग्जामिनेशन लिखोगे तो गलत हो जाएंगे। ओके, सो ये आप अपने दिमाग में रख लोगे, ये गलत है। परीक्षा देने के लिए गिविंग एग्जामिनेशन नहीं, बल्कि टेकिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, और परीक्षा लेना के लिए गिविंग एग्जामिनेशन। इसे आप याद रखोगे, नया बात तो पता चल ही गया होगा। ओके, सो आगे से आप याद रखोगे कि आप इसका नहीं बल्कि आप इसका यूज करोगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को पूरा करते हैं। अब यहां पे है अगला, फर्स्ट नंबर तो समझ में आ गया होगा, सेकंड नंबर समझते हैं। वे लोग 2 दिनों से मछलियां नहीं पकड़ते हुए रहेंगे। तो इसे हम लोग अगर ट्रांसलेट करें तो कुछ यूं कर सकते हैं, इसी रूल पे रख के। वे लोग सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो हम लोग इसे लिख देते हैं दे, वे लोग सब्जेक्ट, उसके बाद साल नहीं तो विल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ हम लोग साल के यूज करते हैं, लेकिन आई और वी के साथ छोड़कर जितने भी आपको सब्जेक्ट दिखेंगे उन सभी के साथ विल का प्रयोग करोगे। तो ये आई और वी तो नहीं है, तो इसके साथ हम लोग विल का प्रयोग कर लेंगे। ओके, सो दे विल, अब इसके बाद नॉट हैव बीन, इतना तो लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग अपने काम करेंगे। अब ये बोल रहा है कि बीन के बाद आप वर्ब फोर का यूज करो, तो इसमें हम लोग वर्ब पकड़ते हैं। वर्ब यानी कि जो सब्जेक्ट करता है वही होता है, सब्जेक्ट का जो क्रिया होता है ना वही होता है वर्ब। सो ये सब्जेक्ट क्या इसमें क्रिया कर रहा है? पकड़ना। क्या कर रहा है? पकड़ना। तो हम लोग यहाँ पे पकड़ने के लिए कैच का यूज करते हैं। सो कैच में ING, क्योंकि वर्ब फोर का यूज किया जा रहा है। ओके, CATCHING, कैचिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि आप ऑब्जेक्ट यहां पे लगाइए। तो ऑब्जेक्ट यहां पे देख रहे हैं क्या पकड़ रहा है? मछलियां। तो यहां पे द फिशेस। अब यहां पे फ्रॉम नहीं तो फॉर का यूज करो। तो यहां पे क्या है? 2 दिनों से, ये कोई निश्चित समय नहीं है, ये अनिश्चित समय है। तो हम लोग इसके लिए फॉर का यूज कर लेंगे। फॉर कितने दिनों से? अब समय बोल रहा है ना, टाइम लगाइए। तो अब यहां पे जो हम लोग को समय मिल रहा है 2 दिनों से, यानी कि 2 दिन से, तो इस 2 दिन के लिए हम लोग यूज करेंगे 2 डेज। क्लियर है? तो आप इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंस इसी रूल के आधार पर जो आपको दिखाया गया है, समझाया गया है, उस पे रख के आप सभी अफर्मेटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के बना सकते हो। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंस सारे क्लियर हो गए होंगे। आगे आपको देखो, यहां पे 2 को सेंटेंसेस को बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये 2 में आपको बहुत सारा समझ में आ गया है। आप इससे हजारों बना सकते हो, लाखों सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो बिल्कुल ही आसानी से। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को। तो चलिए मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।